ब्रेस्ट पेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे पास काफ़ी यंग एज के अंदर आते हैं, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी अवेयरनेस हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्प्रेड कर रहे हैं, तो कई बार पेशेंट्स को या गर्ल्स को लगता है कि ब्रेस्ट पेन है तो हमको तुरंत जाकर चेक कराना चाहिए, विच इज़ रियली गुड। लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो ब्रेस्ट पेन या मैस्टैल्जिया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द फीमेल्स को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम के अंदर फील होता है। मोस्टली अगर हम जो फीमेल्स हमारे पास आते हैं तो मोर देन 90% ऑफ दोज फीमेल्स विल हैव अ कॉज विच इज़ नॉन कैंसरस, यानी कि ब्रेस्ट पेन जो है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो कैंसर नहीं होता है, बल्कि ऐसी बिनाइन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका कि मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। ब्रेस्ट पेन जब आप हमारे पास आते हैं तो मैं उस पेशेंट की प्रॉपर्ली हिस्ट्री लेती हूँ, जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट पेन को हम लोग ब्रॉडली 3 तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है जो आपके पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि जिसको हम लोग साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो ब्रेस्ट पेन होता है वो आपके पीरियड्स के साथ उसकी कोई एसोसिएशन नहीं होती है, यानी कि वो कभी भी हो जाता है और आपके पीरियड्स के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं होता है, जिसको कि हम लोग नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन कहते हैं। मोर देन जो 2/3 केसेस ऑफ ब्रेस्ट पेन होते हैं उसके अंदर जो एसोसिएशन होती है वो आपके पीरियड से होती है, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो एसोसिएशन है वो पीरियड्स के साथ नहीं होती है। उसके बाद तीसरी तरह का भी पेन होता है विच इज़ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी इश्यूज, यानी कि ब्रेस्ट रिलेटेड इशू की वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन नहीं हो रहा होता। कई बार मस्कुलोस्केलेटल रीजंस होते हैं या अंडरलाइन कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है जो कि ब्रेस्ट पेन की तरह मैनिफेस्ट करती है। तो जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपका चेकअप करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप अगर आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो एडवाइस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट पेन के लिए मैमोग्राफी आपको करानी है, बिकॉज मैमोग्राफी यूजली हम लोग 40 इयर्स के ऊपर की फीमेल्स में कराते हैं, अनटिल और अनलेस मुझे ब्रेस्ट कैंसर का सस्पिशन आपके अंदर हाई लगता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का आपको चेकअप करके मुझे सस्पिशन हाई है, मैं तभी आपका जो मैमोग्राफी है वो कराती हूँ। अदरवाइज बहुत सारे तो ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या अगर किसी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है और आप 40 इयर्स के नीचे हैं तो मेरा जो प्रेफर्ड जो आपको इन्वेस्टिगेशन होता है वो सोनो मैमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर उसके अंदर कोई सस्पिशन आता है देन वी एस्केलेटेड टू मैमोग्राफी। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों से शेयर करना ना भूलें जिनको भी ब्रेस्ट पेन है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कहीं उनको अंडरलाइन कैंसर तो नहीं है, बिकॉज कैंसर की पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ ब्रेस्ट पेन इज़ वेरी वेरी लेस। और लेकिन आपको किसी भी डॉक्टर को जाकर अपने आप को प्रॉपर्ली एक बार चेकअप ज़रूर कराना है इन केस यू आर फीलिंग मैस्टैल्जिया।